जब भी हम एक कामयाब कोच के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चमकती हुई ट्रॉफियां, है ना? या फिर स्कोरबोर्ड पर बड़े बड़े नंबर। पर क्या सच में कामयाबी का मतलब सिर्फ यही है? आज हम कोचिंग की उस कला की बात करेंगे जो इन सब से कहीं कहीं ज्यादा गहरी है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक ऐसी कहानी से करते हैं जो खेल की असली भावना को दिखाती है। ये कहानी है सेंट्रल वॉशिंगटन की सॉफ्टबॉल प्लेयर्स की। सोचिए, मैच चल रहा है और उन्होंने अपनी विरोधी टीम की एक घायल खिलाड़ी को होम रन पूरा करने में मदद की। और जानते हैं इसकी कीमत क्या थी? अपनी खुद की जीत। उन्होंने मैच हारना मंजूर किया, पर इंसानियत को जीतने दिया। और यही कहानी ये हमें सीधे कोचिंग के सबसे जरूरी सवाल यानी क्यों तक ले जाती है। असल में कोचिंग का मकसद सिर्फ जीतना है ही नहीं, इसका असली मकसद है खिलाड़ियों के कैरेक्टर को, उनके चरित्र को गढ़ना। और बस यही एक कामयाब कोच की सबसे बड़ी पहचान है। इस बात को मशहूर कोच रेनर मार्टिन्स ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। उनके हिसाब से एक सफल कोच सिर्फ एक ट्रेनर नहीं होता, वो एक टीचर होता है, एक गाइड होता है। उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि खेल कैसे खेलना है ये सिखा दे। नहीं, उसका असली काम है खिलाड़ियों को जिंदगी के लिए तैयार करना, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाना और उन्हें सिखाना कि मुश्किलों से कैसे लड़ा जाता है। ठीक है, तो एक बार जब कोच को अपना क्यों, अपना मकसद समझ आ जाता है, तो फिर अगला सवाल आता है कैसे। और ये एक ऐसा मोड़ है, एक चौराहा, जहां से उसे अपनी कोचिंग का रास्ता चुनना होता है। और यहाँ पर मोटे तौर पर दो रास्ते एकदम साफ नजर आते हैं। एक है कमांड स्टाइल, मतलब कोच ही बॉस है, सारे फैसले वही लेगा और खिलाड़ियों का काम बस हुक्म मानना। और दूसरा है कोऑपरेटिव स्टाइल, यानी सहकारी शैली। यहाँ कोच एक पार्टनर की तरह काम करता है, जो एथलीट्स के साथ मिलकर फैसले लेता है। फर्क साफ है ना? अच्छा, अब कई लोगों को लग सकता है कि कोऑपरेटिव स्टाइल का मतलब है कि कोच की कोई जिम्मेदारी ही नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अनुशासन या जिम्मेदारी को छोड़ दिया जाए, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो साझा जिम्मेदारी के बारे में है। मतलब कोच नियम बनाता है, एक स्ट्रक्चर देता है, लेकिन साथ ही वो खिलाड़ियों को अपने फैसले खुद लेने और अपनी ग्रोथ की बागडोर संभालने के लिए भी तैयार करता है। तो चाहे कोई भी स्टाइल चुना जाए, कमांड या कोऑपरेटिव, एक महान कोच बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है अपने खिलाड़ियों को समझना। और ये समझना सिर्फ उनकी गेम टेक्निक या स्ट्रैटेजी के बारे में नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जरा सोचिए, दो एथलीट, दोनों की उम्र 14 साल, लेकिन उनकी बायोलॉजिकल एज यानी उनके शरीर का विकास, उसमें 5 से 6 साल का फर्क हो सकता है। ये हमें बताता है कि हर खिलाड़ी को सिर्फ उसकी उम्र के चश्मे से नहीं देखा जा सकता, हर कोई अलग है। तो एक अच्छे कोच को सिर्फ फिजिकल ताकत से कहीं आगे देखना पड़ता है। उसे खिलाड़ी को एक पूरे इंसान के तौर पर समझना होता है। उसकी मेंटल कैपेसिटी कितनी है, वो इमोशनली कितना मैच्योर है, लोगों के साथ उसका बर्ताव कैसा है, ये सारी चीजें, ये सब मिलकर मैदान पर उसके परफॉर्मेंस पर असर डालती हैं। और जब एक कोच अपनी खिलाड़ियों को इतनी गहराई से समझने लगता है तभी वो एक ऐसा माहौल, एक ऐसी टीम बना सकता है जहां हर कोई तरक्की कर सके। तो चलिए अब बात करते हैं एक मजबूत टीम कल्चर बनाने की। अब एक बड़ी दिलचस्प बात है। इसकी सीख हमें आज से नहीं बल्कि 1930s के दशक के एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट हॉथॉर्न स्टडीज से मिलती है। उस स्टडी से क्या पता चला कि जब लोगों को लगता है कि उन पर ध्यान दिया जा रहा है, कि उनका काम मायने रखता है, तो उनका परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाता है। और यही सीधी सादी सी बात एक टीम पर भी हूबहू लागू होती है। और सोचिए, जब ऐसा टीम कल्चर बनता है तो इसका नतीजा सिर्फ जीत नहीं होता, इसका नतीजा होता है सैटिस्फैक्शन, खुशी और गर्व। तब खिलाड़ी सिर्फ एक टीम के लिए नहीं खेलते, वो एक दूसरे के लिए खेलते हैं। तो हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं और यहाँ सवाल ये उठता है कि एक कोच आखिर अपने पीछे छोड़ क्या जाता है? उसकी असली लेगेसी, उसकी सच्ची विरासत क्या है? देखिए, एक कोच की असली विरासत चमकती हुई ट्रॉफियों में नहीं होती, वो उन वैल्यूज में होती है, उन मूल्यों में होती है जो वो अपने खिलाड़ियों को देता है। ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, जिम्मेदारी, फेयरनेस, ये वो पिलर्स हैं, वो स्तंभ हैं जिन पर एक मजबूत कैरेक्टर खड़ा होता है। क्योंकि जीत तो आती जाती रहती है, लेकिन कैरेक्टर वो हमेशा साथ रहता है। एक बहुत पुरानी कहावत है जो एक कोच के असर को बड़ी खूबसूरती से समझाती है।
कि अपने विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वो शब्द बन जाते हैं, अपने शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वो एक्शन बन जाते हैं, अपने एक्शन पर ध्यान दो क्योंकि वो आदतें बन जाती हैं, अपनी आदतों पर ध्यान दो क्योंकि वो कैरेक्टर बन जाता है, और अपने कैरेक्टर पर ध्यान दो क्योंकि वही आपकी किस्मत, आपकी नियति बन जाता है। सब कुछ एक सोच से शुरू होता है जो आखिर में किसी की डेस्टिनी तय करता है। तो आखिर में ये सवाल सिर्फ कोच के लिए नहीं, हम सब के लिए है कि एक कोच अपने खिलाड़ियों के लिए और खुद अपने लिए किस तरह की नियति, किस तरह की डेस्टिनी बनाएगा। क्योंकि कोचिंग ये सिर्फ एक खेल सिखाना नहीं है, ये तो जिंदगी बदलने की, जिंदगी संवारने की एक कला है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।